हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस देखो, आज से हमारा ये बैच स्टार्ट हो रहा है। 2023 को टारगेट करते हुए मैंने रीजनिंग का फाउंडेशन क्लासेस मैंने स्टार्ट किए गाइस। इसका डे 1 है। आज हम क्या करेंगे, कंप्लीट जो स्ट्रक्चर होता है ना एग्जाम का, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या पैटर्न होता है प्री का, क्या मेंस का पैटर्न होता है। तो गाइस सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे गाइस। चाहे वो आपका एसबीआई हो जाए, चाहे आईबीपीएस हो जाए, चाहे आरआरबी हो जाए, चाहे आरबीआई हो जाए। देखो गाइस, अगर आपको देखो 2022 में जॉब नहीं मिली है, या किसी वर्ष आपका प्री मतलब किसी कारणवश आपका प्री नहीं निकला हो, अगर प्री निकल गया भी तो भी मैं मेंस में क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो उस बारे में हम सारा डिस्कशन करेंगे। और आने वाले दिनों में देखो, अब मैं रेगुलर करके चलूंगा, जितने मॉक्स है वो लेके आऊंगा। ठीक है। उसके बाद जिस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो अर्थमेटिक का सब्जेक्ट वो पोर्शन हो, चाहे क्वांट का ले लो। इंग्लिश के बारे में मैंने आपके लिए 2 वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं, आप वहां से देख सकते हो। आने वाले दिनों में रीजनिंग के लिए, क्वांट के लिए और जीए के लिए मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए, थोड़ा छोटा सा बेसिक वीडियो है ये, तो जरूर देखना। अगर आपको लगता है कि आप बिगिनर्स हो तो आपको जरूर ये वीडियो देखना चाहिए गाइस। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले मैं बात कर लूं, हमारे जो एसबीआई है, चाहे आरबीआई हो जाए, चाहे आपका ये देखो आईबीपीएस हो। अब देखो, जब हम क्लर्क लेवल की बात करते हैं तो हमारा उसमें होता है प्री, और पीओ में भी होता है हमारा प्री, और दोनों में आपका होता है मेंस। बट अगर मैं बात करूं एक एसबीआई की, तो एसबीआई में एक जो प्री के अंदर होता है ना, जो आपका क्लर्क की बात करूं मैं, सपोज अगर मैं बात करता हूं क्लर्क में, तो इसमें तीसरा जो सब्जेक्ट हो जा मतलब एक एग्जाम होता है एलपीटी, जो होता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका। इसका अगर क्या होता है कि अगर आप किसी और स्टेट से अगर आप भरते हो फॉर्म, तो आपका लैंग्वेज का टेस्ट होता है। और दूसरा अगर मैं बात करूं कि जैसे अगर आप सपोज पीओ लेवल का फॉर्म भरते हो, उसमें क्या होता है आपका, एक होता है प्री, ठीक है, उसके बाद होगा आपका मेंस, ठीक है, तीसरा होता है आपका इंटरव्यू राउंड, ठीक है। अब जैसे ये होता है आपका आईबीपीएस में। बट अगर आप एसबीआई देख लो तो उसमें आपका क्या होता है कि आपका जीडी भी एड ऑन हो जाता है, तो वो आपका मैं देख सकता हूँ कि उसको हम क्या करेंगे, इंटरव्यू वाले पोर्शन में एड ऑन कर देंगे। उसका जीडी ले लो चाहे इंटरव्यू ले लो, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अब सबसे पहले अगर मैं देखूं कि हमारा, अगर मैं देखूं सिंपल नॉर्मल, अगर एसबीआई पीओ क्लर्क ले लो, चाहे आरबीआई असिस्टेंट ले लो, चाहे आईबीपीएस क्लर्क और पीओ ले लो, क्योंकि ग्रामीण बैंक में क्या होता है, दो ही सब्जेक्ट आते हैं, एक आपका रीजनिंग होता है, दूसरा आपका क्वांट होता है। बट जब आप नॉर्मल से अगर बात करो एग्जाम की, ग्रामीण बैंक को के अलावा, तो उसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं आपके। पहला जो होता है आपका इंग्लिश होता है, 30 क्वेश्चन आते हैं 30 ही मार्क्स के, और इसमें सेक्शनल टाइमिंग होती है आपकी 20-20 मिनट की, टोटल 1 घंटे का आपका एग्जाम होता है। दूसरा सब्जेक्ट होता है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, तीसरा होता है आपका रीजनिंग। तो टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 ही मार्क्स के होते हैं गाइस। अब इसमें क्या होता है कि जो अगर आईबीपीएस हो चाहे आपका आरबीआई हो, तो इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो होती है आपकी 1/4। यही आपका एसबीआई में होता है। बट अगर आप देखो ना आईबीपीएस में, तो आईबीपीएस में क्या होता है, आपकी सेक्शनल कट ऑफ भी आपको निकालनी पड़ती है। बट ये चीज आपका एसबीआई में नहीं देखने को मिलती। उसमें क्या होता है, आपको ओवरऑल कट ऑफ निकालनी पड़ती है। बट अगर आप देखो आईबीपीएस में, तो उसमें क्या होता है, आपकी सेक्शनल कट ऑफ भी निकालनी पड़ती है। तभी अगर आप देखो ट्रेंड, आने वाले दिनों में मैं आपको कट ऑफ के बारे में बताऊंगा, जितनी 2022 में 21 में जो आपकी कट ऑफ गई है, वो आपकी हाई किस वजह से जा रही है। क्योंकि जो लेवल आता है ना एग्जाम का, वो इजी आता है, और बच्चे क्या करते हैं, ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। अब बात करूं मैं एसबीआई क्लर्क के मेंस की, ठीक है। सबसे पहले एसबीआई क्लर्क के मेंस की बात करते हैं। आपका इंग्लिश लैंग्वेज होता है 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, और इसमें टाइमिंग मिलती है आपकी 35 मिनट। फिर आता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब कहे तो क्वांट, 50 क्वेश्चन, 85 मार्क्स के, और 45 आपको मिनट मिलते हैं इसके अंदर। फिर आता है आपका रीजनिंग और कंप्यूटर। कंप्यूटर तो आजकल देखने को नहीं मिलता। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो 50 क्वेश्चन आते हैं, 60 मार्क्स होते हैं, और 45 मिनट मिलते हैं आपको। फिर आता है आपका सबसे जो दिक्कत वाला सब्जेक्ट होता है ना, वो होता है आपका जीए। 50 क्वेश्चन आते हैं और 85 मार्क्स के आते हैं, और 35 मिनट आपको मिलते हैं। तो अब इसमें भी क्या होती है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। बट इन एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, देर इज नो सेक्शनल कट ऑफ। बट इन आईबीपीएस पीओ देर इज सेक्शनल कट ऑफ ईच सब्जेक्ट क्वालिफाई इन ईच सब्जेक्ट, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हर सब्जेक्ट में आपको सेक्शनल कट ऑफ भी निकालनी पड़ती है आईबीपीएस में, बट एसबीआई में आपको नहीं निकालनी पड़ती। ये आपके लिए फायदा है।
दूसरा आते हैं हम आईबीपीएस क्लर्क की बात कर लेते हैं मेंस की। ठीक है, आने वाले दिनों में मैं आपको बाकी सब्जेक्ट के मतलब बाकी जो एग्जाम उसके बारे में बताऊंगा। इसमें भी आपका जीए होता है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के और 35 मिनट आपको मिलते हैं। फिर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की बात करो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, या आपके 35 मिनट मिलते हैं इसके। रीजनिंग में आपको 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के और आपको 45 मिनट मिलते हैं। क्वांट में आपके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स और आपको 45 मिनट मिलते हैं। तो ये आपको हो गया आईबीपीएस क्लर्क। आने वाले दिनों में मैं आपको एसबीआई पीओ का भी पूरा स्ट्रक्चर बता दूंगा और आईबीपीएस पीओ का भी स्ट्रक्चर बता दूंगा। और जो आपके ग्रामीण बैंक होते हैं, जो बच्चों की जिन बच्चों की इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, वो बच्चे क्या टारगेट करते हैं आपका, वो टारगेट करते हैं आरआरबीज के जितने भी एग्जाम से, चाहे वो एसओ वो मतलब क्या कहता है आपका आरआरबी पीओ हो जाए, चाहे आपका क्लर्क हो जाए। उनके बारे में आपको डिटेल में डिस्कशन करूंगा, क्योंकि अगर आपने देखा होगा जो क्लर्क लेवल की पोस्ट होती है उसमें कट ऑफ हाई जाने का रीजन यही होता है कि बच्चे क्या करते हैं आज के टाइम में, आपको उन्हीं बच्चों के साथ आपकी फाइट है जो क्या करते हैं डेडिकेशन के साथ अपनी तैयारी कर रहे हैं। और उसमें क्या होता है, अगर जब भी आपको मैं एग्जाम की बात करूं, अगर आप स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आप अभी क्या करना, एक चीज पे फोकस करना। कुछ बच्चे क्या करते हैं स्पीड के चक्कर में अपनी एक्यूरेसी खराब कर देते हैं, तो उसी चीज को आपको नहीं करना है, आपको अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करके चलना है। अगर आपकी 100% एक्यूरेसी किसी एग्जाम में रहती है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस क्या होते हैं, हाई होते हैं। और उन बच्चों के मुकाबले जो क्या करते हैं स्पीड के चक्कर में अपनी एक्यूरेसी खराब कर लेते, तो वो चीज आपको नहीं करनी। अब देखो मैं लास्ट ईयर जो पैटर्न आया था, ये देखो मैं आपका जो एसबीआई का और आईबीपीएस का जो क्लर्क का आपका जो आया था, प्री का जो एक ट्रेंड होता है ना कि इसका इजी आता है आजकल। पहले क्या होता था मॉडरेट लेवल से आपको हाई लेवल देखने को मिलता था, बट आज का जो पेपर आ रहा है वो आपका आ रहा है इजी। अभी जो आपकी कट ऑफ क्या होती है आजकल हाई जाती है। देखो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के जो 24 क्वेश्चन आए थे, ये आपके इजी टू मॉडरेट है। तो आपको पता चल गया होगा अगर आपको रीजनिंग में क्वालिफाई करना है ना, तो आपको पजल और सिटिंग अरेंजमेंट पे आपको फोकस करना पड़ेगा। मैंने आपको क्या करा, 1000 पजल की सीरीज करवा रखी है। और बाकी जो ऐसे ना हर टॉपिक वाइज मैंने आपको जैसे फ्लोर बेस्ड पजल्स, फ्लोर बेस्ड हो गई, बॉक्स बेस्ड पजल हो गई, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, हर प्रकार की पजल्स करा रखी है। ऑलरेडी करा रखी है, प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने। और आने वाले दिनों में जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा वैसे वैसे मैं एक अलग सेशन लेके आऊंगा पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। अब देखो ब्लड रिलेशन आपके आए थे 3 क्वेश्चन और बिल्कुल इजी लेवल का है। चाइनीज कोडिंग आई थी आपके 5 क्वेश्चन इजी आते हैं, ये तो आप आराम से कर सकते हो विद इन 1 मिनट। पेयरिंग बेस्ड क्वेश्चन आया था, 1 से 2 क्वेश्चन आए थे मॉडरेट लेवल के। अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चन आया था, 1 क्वेश्चन आया था आपका इजी आया था। वर्ड फॉर्मेशन का आपका 1 क्वेश्चन इजी आया था। ओवरऑल बात करूं तो इसमें क्या आया था आपका इजी आया था। बच्चे क्या करते हैं इजीली 30+ मार्क्स इसमें गेन कर लेते हैं। कुछ कुछ बच्चे से ऐसे होते हैं जो 35 आउट ऑफ 35 का आपके अटेम्प्ट करते हैं। उसके बाद करूँ मैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की, तो इसका लेवल भी आपका इजी टू मॉडरेट आया। जो आपकी देखो डीआई इसमें ज्यादा पूछी जाती है, 15 क्वेश्चन आए थे। कैशलेट डीआई, बार ग्राफ डीआई और मिसिंग डीआई। इजी टू मॉडरेट आप इजीली कर सकते हो। मिसिंग नंबर सीरीज 5 क्वेश्चन इजी आए थे। अब इसमें क्या होता है, कभी मिसिंग नंबर सीरीज पूछ लेता है, कभी आपका रॉन्ग नंबर सीरीज पूछ लेता है। आपके अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन आए इजी थे। और उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी दिक्कत करती है बच्चों के लिए, वो यही है, 10 क्वेश्चन यहाँ पे आए। तो मैं आराम से बात करूं 25 क्वेश्चन तो आराम से बच्चा अटेम्प्ट कर रहा है। बट अगर उसने अर्थमेटिक पे अगर उसने पकड़ बना ली, मैंने आपको क्या बताया था कि आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आपका अर्थमेटिक पोर्शन खराब है तो आप उस पर ध्यान मत दो, बाकी सब्जेक्ट मतलब बाकी टॉपिक में क्या करो, अपना गेन अप कर लो पूरा। उसके बाद अर्थमेटिक के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आप ज्यादा मत करो, आप क्या करो, परसेंटेज इसको कर लो। ठीक है, आप रेशियो एंड प्रपोर्शन को कर लो। आपको मैंने बताया था कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस इसको कर लो। आप क्या करो, सी आई एस आई। 4 टॉपिक तो ये हो गए। उसके बाद क्या होता है, ट्रेन वाले क्वेश्चंस आते हैं, या तो ये कर सकते हो आप, बोट एंड स्ट्रीम वाले कर सकते हो, मैंसुरेशन आप कर सकते हो। तो आपको पूरे टॉपिक टॉपिक नहीं करने, आपको 5 टॉपिक भी अगर आप कर लेते हो तो आपके लिए बेस्ट है ना वो। अगर जहां आपके मार्क्स 25 आ रहे थे, वहां आपके अब क्या स्टार्ट हो जाएंगे, 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 30 में आपको एक्यूरेसी खराब नहीं करनी सबसे पहले, क्योंकि देखो आपका इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है, उसमें कहीं ना कहीं 1 या 2 क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हाई होते हैं, चाहे कितना भी बड़ा वो धुरंधर हो।
फिर भी उसके 1 या 2 क्वेश्चन क्या होते हैं गलत हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है रीजनिंग और क्वांट में क्या करना है जितना हो सके उतना मैक्सिमम करना है गेन और आपका एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जो आपका क्या होगा स्ट्रांग होगा। जैसे रीजनिंग किसी का स्ट्रांग होता है तो वो क्या करता है 35 आउट ऑफ 35 वहां से गेन अप कर लेता है, 35 क्वेश्चन यहाँ से कर लिए, 30 क्वेश्चन वो क्या करता है यहाँ से कर देता है। ठीक है, तो यहाँ से उसके 65 नंबर आ गए। उसके बाद वो क्या करता है इंग्लिश में 10 से 15 क्वेश्चन करता है तो इजीली वो क्या करता है प्री की सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर कर लेता है और आपकी ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर कर लेता है। तो आपको यही चीज करनी है, आपको सारे टॉपिक नहीं करने अर्थमेटिक के, आपको 5 टॉपिक अगर आप करते हो तो उसमें ऐसा करो चाहे प्री का क्वेश्चन आ जाए चाहे मेंस का आ जाए, चाहे मैं कह रहा हूँ कैट लेवल का क्वेश्चन भी आ जाए तो उसको आप अटेम्प्ट करेंगे। ये चीज आपको मेंस में भी काम आएगी गाइस, ठीक है। उसके बाद देखो आपका इंग्लिश लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया आपका 7 से 8 क्वेश्चन आए, इजी टू मॉडरेट आए। मैंने आपको 2 वीडियो बना रखे इसके ऊपर, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे, जो अभी लेटेस्ट डाला गया है ना उसको आप देखो। उसमें आपको मैंने बताया जो करना था आप सब कुछ ट्राई कर सकते हो, बट करा है सब कुछ ट्राई किया है बट फिर भी आपके मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे, तो देन क्या करना है, जो सॉल्यूशन मैंने बताया उसको एक बार अटेम्प्ट करके देखो, ना बढ़ जाए ना मार्क्स तो मुझे बताना। उसके बाद देखो आपकी क्लोज टेस्ट आए 5 क्वेश्चन, डबल फिलर्स 3 से 4 क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन के आपके कितने 5 क्वेश्चन, वर्ड रीअरेंजमेंट 4 क्वेश्चन, मैच द कॉलम 3 क्वेश्चन, फ्रेज रिप्लेसमेंट आपके 3 क्वेश्चन। ओवरऑल बात करूं इजी टू मॉडरेट आया। अब देखो मैंने आपको जो बताया ना वो एक बार करके देखना, ना बढ़ जाए मार्क्स तो मुझे बताना। देखो गाइस मैं भी एक एज अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट था, मेरे 5 से 7 से मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं बोलूँ ना, मेरे जो स्टार्टिंग में मार्क्स आते थे 8, 9, इससे ज्यादा मैंने 10 भी नहीं देखे थे स्टार्टिंग में, 10 तो बहुत दूर की बात थी मेरे लिए। तो मैंने एक ही चीज करी, मैंने देखो द हिंदू से मैंने स्टार्ट किया, मुझे नहीं समझ में आया तो मैंने इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, तो पहले मैं अपनी रीडिंग हैबिट तो कर लूं, मुझे द हिंदू के चक्कर में नहीं रहना है। मतलब पढ़े जा रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, 2 महीने निकल गए, 3 साल भर निकाल दिया फिर भी द हिंदू समझ में नहीं आ रहा, तो मतलब प्रॉब्लम तो आपकी है ना, किसी और की थोड़ी है। टीचर पढ़ा रहा है, एडिटोरियल सेक्शन लगे पड़े उसके अंदर, अरे वो पढ़ा रहा है आप थोड़ी पढ़ रहे हो, आपको समझ में आ गया वहां से उसने जो बताया आगे बढ़ गए आप। खुद ट्राई करो, मैं कह रहा हूँ इजी न्यूज़पेपर को पढ़ो ना, पहले रीडिंग हैबिट तो हो जाए उसके बाद धीरे धीरे द हिंदू पे बढ़ जाना। मैं जब कह रहा हूँ मैंने स्टार्ट किया था टाइम्स ऑफ इंडिया से शुरू किया, द हिंदू को मैंने स्टार्टिंग में मैंने 1 से 1.5 महीना पढ़ा, मुझे बिल्कुल समझ में आया, मैंने स्किप कर दिया उसको। उसके बाद मैंने जो आपके जो नॉवेल्स होते हैं मैं क्या करता था बिल्कुल इजी, जो अपने इंडियन राइटर्स होते हैं उनकी लैंग्वेज पढ़ो, बिल्कुल इजी होती है। बच्चों की जो स्टोरी की बुक आती है, इंग्लिश की बुक आती है, उसको करो, शर्म मत करना, शर्म करोगे तो कभी नहीं होगा आपको, थोड़ी सी शर्म बेचनी होगी तभी आपका होगा। कि बच्चों को क्या करो, बच्चों की जो बुक्स आती है ना एनसीईआरटी की उसको पढ़ो, मजा आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ guys। ट्राई करके देखो, ऑटोमेटिक मार्क्स बढ़ जाएंगे आपके। और एरर डिटेक्शन के लिए मैंने आपको क्या बताया था, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, ठीक है, ठीक है, ये सफिशिएंट है आपके लिए। चाहे आप संतोष सर से पढ़ लो, चाहे आप डियर सर से पढ़ लो, चाहे आप निमिषा बंसल मैम से पढ़ लो, तीनों में से कोई भी, मैं तो कहूंगा आप या तो निमिषा बंसल से पढ़ लो या आप क्या करो संतोष सर से, इन दो में से एक टीचर को कंटिन्यूसली फॉलो करो जो वो बताते हैं। 120 रूल करने के बाद मैं गारंटी देता हूँ 5 में से 3 क्वेश्चन तो आप इजीली कर लोगे, बट करो। आपको ऐसा नहीं कि 30 आउट ऑफ 30 लाना, नहीं, आपको क्या करना है 20 प्लस तो लेके आओ, ताकि मेरी सेक्शनल कट ऑफ भी निकल जाए और मेरी ओवरऑल कट ऑफ भी निकल जाए, ठीक है। तो ये आपका था तीनों का तीनों सब्जेक्ट के बारे में। आने वाले दिनों में हम क्या करेंगे, जीए के लिए अलग ही वीडियो बनाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत वो करती है आपकी। अब देखो गाइस मैंने आपको बताया था कि मेरा स्कोर जो है ना वो आईबीपीएस पीओ में वो 20 मार्क्स है, इसमें जीए सेक्शन में मैं कभी आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। मेरे 20 मार्क्स है, मैंने एक ही चीज पे फोकस किया था कि क्वांटिटी पे नहीं जाऊंगा मैं, कि 6-6 महीने के 7-7 महीने की जीए पढ़ रहा हूँ बट याद तो मुझे 1 महीने की भी नहीं रह रही। मैंने क्या किया, 3 महीने की जीए पढ़ी, बट ऐसी जीए पढ़ी 3 महीने की उसमें मेरा एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं हुआ। स्पेशली फोकस करना बैंकिंग एंड इंश्योरेंस पार्ट पे, अगर आप बैंकिंग पे करते हो ना टारगेट, तो डेफिनेटली आपका हो जाएगा। ये आपका सिलेबस है तीनों सब्जेक्ट का, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है या इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है, ठीक है। और इस क्लास की मैं टाइमिंग बता दूं, देखो अभी मैं इसकी सोच रहा हूँ रात को 9 बजे, ठीक है। या क्या करूंगा मैं इसको, अभी देखो रिकॉर्डेड क्लासेस चलेगी कुछ दिनों तक, उसके बाद मैं लाइव स्टार्ट कर दूंगा। या क्या करूंगा, या तो आप मुझे बता देना रात को चाहिए 9 बजे या मॉर्निंग में 11 बजे, ठीक है।
जो टाइम आपको सूटेबल लगे उस हिसाब से मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूँगा। अगर आपको लगता है सिलेक्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल से कुछ सीखा है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और ये बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि जितने भी क्लासेस के नोटिफ़िकेशन है आने वाले दिनों में आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।